आला हज़रत फरमाते हैं बदला लेने वाला परेशान रहता है और माफ करने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। माफ करने वाले को अल्लाह, अगर सुकून चाहते हो तो माफ करना सीखो, दरगुजर करो। दरगुजर हुजूर की पसंद है। नबी पाक माफ करने को बड़ा पसंद करते हैं। लंबी चौड़ी बात दिल में बसा के रखना, बुग़्ज़ पालना, किसी के खिलाफ प्लानिंग करना, ये हुजूर को पसंद। नबी पाक एक जंग से वापस आ रहे थे, तलवार मुबारक हाथ में थी, तो एक जगह हुजूर का आराम करने को दिल चाहा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दरख्त से लटकाई, हुजूर आराम करने लगे। बाकी सहाबा दूर दूर आराम कर रहे थे। गौस बिन हारिस नाम का एक शख्स था, बुखारी में मौजूद है, काफिर था। उसने हुजूर को आराम करते देखा, हालांकि नबी पाक फरमाते मेरी आंखें बंद होती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। उसने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम की तलवार लटक रही है, तो आके तलवार उतारी। जब तलवार उतारी तो हुजूर की आंख खुली, कोई बेचैनी नहीं, अल्लाह के हबीब इत्मीनान से आराम कर। कहने लगा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। मेरे महबूब का तवक्कुल देखे, भरोसा देखे, यकीन देखे हुजूर उठ के बैठ गए, दस्तार मुबारक को सीधा किया, फरमाने लगे मुझे मेरा रब बचाएगा, मुझे मेरा रब बचाएगा। जब आपकी जुबान से ये लफ्ज निकले तो वो कांपने लग गया, काफिर कांपा, उसके हाथों से तलवार गिर गई। अल्लाह के महबूब ने उठ के तलवार पकड़ ली, फरमाने लगे मुझे तो मेरे रब ने बचा लिया है, वो तू बता तुझे कौन बचाएगा। मुझे मेरे रब ने। अच्छा अब ये बताएं आप कि हमारे काबू बंदा आ जाए जो इस तरह हमला करने आए, तो हम क्या हाल करते हैं। बोले यहां तो बाद में पता चलता है कि बेचारा चोर नहीं था, लेकिन लोगों ने मार मार के मार डाला, बाद में पता लगता है। गौर करना, गौर, इन रवायतों को सिर्फ सुन के ना गुजर जाया करो, इसका पस मंजर समझिए। बंदा कत्ल करने आया है, अब उसकी तलवार काबू आई, हुजूर ने फरमाया तेरे साथ क्या करूं, मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया। उसने गर्दन झुकाई, मतलब ये था कि जो दिल करे करे। तो महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे माफ किया। जब जाने लगा तो हुजूर ने आवाज दी, वापस आया। महबूब फरमाने लगे यार इतनी दूर से चल के आया है, मेरा तरीका नहीं मेहमान को खाली भेजने का, लेकिन अब यहां सफर में मैं तुझे क्या दूं, तो इस तरह कर ये तलवार मेरी तोहफे में ले जा, करके दिखा ना तू भी ऐसे। तू हुजूर की गुलामी का दावा नहीं करता। यहां तो पूरी पूरी मिल्लत का नुकसान हो गया, पर दीनदार कहलाने वालों ने एक दूसरे को माफ नहीं किया। यहां तो नजरिए और जमातें दांव पे लग गई, लेकिन दीनदार कहलाने वाले एक दूसरे को माफ ना कर सके। अल्लाह जाने वो क्या ऐसी बातें थी जो रह गई सीनों में, बस्तियां उजड़ गई पर हम माफ ना कर सके, चंद बातें ना दिलों से निकाल पाए, एक नजरिए के लोग एक जगह इकट्ठे बैठने के काबिल ना रहे। जा तलवार ले जा। वो शख्स कहता है 2 मिनट में तलवार लेके आगे बढ़ा, पर मेरे अंदर से आवाज आई, और यार जिसका इतना बड़ा हौसला हो, जो इतना माफ करना जाने, वो भी कभी झूठा हो सकता है। तो मैं तलवार लेके कत्ल करने आया था, तोहफा लेके जा रहा था, वापस आया, मैंने कहा महबूबा सारी दुनिया झूठ बोलती है, जो माफ करने की अदा तेरी है वो बताती है कि तू अल्लाह का सच्चा रसूल है। कलमा पढ़ गए वो शख्स, माफी नहीं करते, दरगुजर वाला खाता ही कोई नहीं।